खुद को बनाने में साल लग जाते हैं। कुछ लोग विरोध में ही अपना जीवन बिता देते हैं। जो हमें गिराने चले थे वो हमारे नाम से ही पहचाने जाते हैं। क्षेत्रवासियों को नमस्कार और गंगापुर सिटी के अभिभावक गण, प्यारे विद्यार्थियों, मेरे फैकल्टीज गण, सब टीचर्स को और आसपास के सभी लोगों को मैं तहे दिल से ये शुक्रिया करता हूँ कि जो हमने रिजल्ट दिया है उसके ऊपर आप लोगों की जो शुभकामनाएं आई हैं और आपका जो डीएस इंस्टीट्यूट के लिए प्यार आया है वो रियल में ही सराहनीय है। मैं आप लोगों का अगेन तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतना विश्वास जताया हमारे पे कि हमारे एडमिशंस के फेज 1 क्लोज्ड, फेज 2 क्लोज्ड, और आपके उसी प्यार को देखते हुए कि गंगापुर का कोई भी बच्चा अपने इस एजुकेशन की क्रांति से वंचित नहीं रह जाए, इसलिए हमने अनाउंस किया है फेज 3। यस, ध्यान से सुने, फेज 3 इस मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है। मंडे इन द सेंस डेट लिख लें 11th ऑफ मई, 11 मई को फेज 3 स्टार्ट हो रहा है। फेज 1 और फेज 2 के शानदार क्लोजिंग के बाद वो बैचेज किसके लिए रहेंगे? यस, 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट के लिए जो नीट और जेई के लिए बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, 11 to 12th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए, एंड मंडे से जो नए बैच हैं वो फेज 2 के स्टार्ट हो रहे हैं टारगेट बैच के लिए भी। फिर रिपीट कर रहा हूं, मंडे यानी 11th मई से जो बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट फॉर नीट एंड आईआईटी बोथ, 11 to 12th मूविंग स्टूडेंट्स फॉर नीट एंड आईआईटी बोथ, एंड फॉर टारगेट स्पेशली आपने देखा कि जो नीट का हमारा धमाका है रिजल्ट का, यह 715 720 में से वैभव जिंदल ने लाकर के इस एरिया का, क्षेत्र का नाम रोशन किया है हिंदुस्तान लेवल पे। उसमें भी मैंने देखा यार, गंगापुर में कुछ लोग हैं अभी तक भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं कि उसी चीज का प्रमोशन कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे का एक नंबर कट गया यार। तो इसलिए थोड़ा सा आप इन चीजों का ध्यान से रखा करें। मैं बोलने वाला भी था इन चीजों पे, पर शायद आप सब समझदार हैं, इशारों से ही समझ जाएंगे। चलो जो भी है, फिर भी हमारे लिए बेहतरीन चीज ये है कि डीएस इंस्टीट्यूट के हर टीम मेंबर ने, इसमें किसी एक पर्सन का योगदान नहीं है, हमारे डीएस के पियोन से लेकर के हमारे उमेश सर, मतलब फाउंडर डायरेक्टर तक, हर एक पर्सन का योगदान जाता है रिजल्ट में। रिजल्ट ऐसे नहीं बना करते, रिजल्ट एक टीम वर्क है और टीम वर्क कोई डीएस से करना सीखे। डीएस के लोगों में मैं जो टीम वर्क की भावना देखता हूँ, वही वजह है कि आज अभिभावकों का, बच्चों का इतना प्यार यहाँ है, इतना प्यार मिल रहा है, रियली उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो अपनी बातें चल रही थी जो नीट के इस बेहतरीन रिजल्ट तो इतने हैं, मैं एक बार रिजल्ट की बातें कर लूँ। 715 अपने इंस्टीट्यूट से है, 705 है, 696 है, और इसके अलावा मोर देन 650, तो पता नहीं कितने स्टूडेंट्स हैं। अभी भी हम कलेक्शन देख ही रहे हैं बच्चों का कि किसके उससे ज्यादा नंबर है। तो बहुत, मेरे हिसाब से इस बार हम लगभग सेंचुरी लगा देंगे मेडिकल कॉलेज में भेजने वाले बच्चों की मिनिमम। तो उसी उपलक्ष्य में जो टारगेट के लिए बच्चों का बार बार कॉल आने स्टार्ट हुए हैं, बार बार बच्चों का जो मूवमेंट बढ़ा है, स्पेशली जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ, 12th से अभी तैयारी कर रहे थे लेकिन ज्यादा स्कोर अच्छा नहीं कर पाए, या 12th बोर्ड की तैयारी की थी, उन बच्चों के लिए टारगेट बैच का एक शानदार आगाज होने जा रहा है मंडे से 11 मई से, जिसमें हिंदुस्तान की वो बेहतरीन टीम है, वो बेहतरीन फैकल्टी मेंबर है जिन्होंने सिंगल डिजिट रैंक्स दी हैं, डबल डिजिट्स रैंक दी हैं, और इस लेवल पे दी हैं कि इस तरह की जो रैंक्स हैं वो रैंक्स एक बार नहीं मल्टीपल टाइम दी गई हैं। तो मैं आपको एक बार जानकारी के लिए फिर बता दूं, बच्चा जब हमारे पास आता है तो हमने इस बार एक तो जो नई पहल की है, हमने पूरे सेशन का बच्चे को जो प्लानर है कि उसकी प्लानिंग क्या रहेगी, पढ़ाने का प्लानिंग क्या रहेगा, टेस्ट का प्लानिंग क्या रहेगा, उसकी काउंसलिंग की प्लानिंग क्या रहेगी, पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग की प्लानिंग क्या रहेगी, इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण प्लानिंग हमने बच्चों के लिए पहले से ही करके बच्चे को इन एडवांस मिल जाएगी। सेकंड जो वर्क हमने किया है, हमारी टीम ने किया है, हमने स्टडी मटेरियल पे इतना बारीकी से काम किया है कि मटेरियल इतना लाजवाब है कि बच्चे को कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत
नहीं है। तीसरा जो हमारा और बेहतरीन काम उभरा है वो यहाँ की डाउट सोल्विंग काउंटर। डाउट सोल्विंग काउंटर पे हमारे पास इतने फैकल्टी मेंबर हैं जो फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, और भी फैकल्टीज हैं। तो आप देखेंगे कि पेरेंट्स लोग जब आते हैं कि सर ये इतने लोग नहीं, ये बच्चों के डाउट बताने के लिए हमारी फैकल्टीज हैं। इसके अलावा जो मैनेजमेंट टीम है, मैनेजमेंट टीम का जो घर घर जाकर के बच्चों की समस्याओं का समाधान करना, उनसे संपर्क करना, बच्चे की रिपोर्ट देना, मतलब मैं तो ये कहूँगा पहला इंस्टीट्यूट है जहां मैं देख रहा हूँ 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है। तो मैं अगेन एक बार आपसे रिपीट करना चाहूंगा, इस तरह का जो रिजल्ट है, चाहे जेई मेंस का ले लें, चाहे नीट का ले लें, और नीट में तो लाजवाब, मैं तो ये कह सकता हूँ ऐसा रिजल्ट मेरे को नहीं लग रहा कोई आसपास कंपटीशन ही नहीं कर सकता इस चीज पे। तो और हम ही हमारा रिकॉर्ड तोड़ेंगे आने वाले सेशन में। तो इसलिए 11th के जो स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट्स हैं या 13 के स्टूडेंट्स हैं, जल्द से जल्द आए, इंस्टीट्यूट विजिट करें। पेरेंट्स लोग के कोई अगर डाउट्स हैं, अभिभावकगण की कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, हमारे से मिले, मेरी टीम से मिले, बच्चे के काउंसलिंग करवाएं ताकि वो अपने जीवन में बेहतरीन कर सके। अगेन मैं कहना चाहूँगा, ये जो टाइम है, ये जो समय है, इस तरह से आ गया है कि बच्चा कई बार इधर उधर तो लोगों से भटक ही जाता है। प्लस मोबाइल वाला जो प्रॉब्लम है जिससे कि वो ऑनलाइन की दुनिया में अपने आप को कंफर्ट फील करता है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जो 11th का बच्चा है, 12th का बच्चा है, 13 का बच्चा है, स्टिल ही इज टीनेजर इन द सेंस अभी वो एडल्ट नहीं है, उसको अपने रॉन्ग और राइट्स का ज्यादा पता नहीं है। आपका बच्चा कौन से दिन मोबाइल से एक छोटा सा वीडियो देखना स्टार्ट किया और किस लेवल तक एडिक्शन का शिकार बन जाता है, शायद बहुत से लोग इस चीज को नहीं जानते। मैंने मेरी आंखों से देखा है। इसलिए अपने बच्चे के बेहतर कैरियर के लिए, बेहतर जीवन के लिए इस ऑनलाइन की दुनिया से स्पेशली उसको ग्रेजुएशन तक दूर रखें। क्योंकि यहाँ पर जब सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो ऑनलाइन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगेन मैं पूरे गंगापुर सिटी के सभी अभिभावकों को, सभी को बधाइयाँ देना चाहूँगा कि आप सब लोगों के सहयोग से ही हम ये बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए हैं। बाकी आप लोग आए, मिले, डेट याद रहे 11 मई। तो मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।